के कारण भगवान ब्रह्मा के भ्रगुटी का छेदन करके रुद्र भगवान प्रकट हुए। जब शंकर भगवान को ब्रह्मा जी ने आदेश किया कि आप इस सृष्टि को रचावें और सृष्टि के रचयिता बने, भोले बाबा ने भूत प्रेत आदि को सबको रचा डाला, लेकिन मानव की उत्पत्ति नहीं करी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ये आपके बस की बात नहीं है। फिर पुनः ब्रह्मा जी ने अपने वाम भाग से सतरूपा जी को प्रकट किया। सतरूपा जी का प्राकट्य होता है और दक्षिण भाग से मनु महाराज का प्राकट्य होता है। मनु महाराज के 5 संतानें हुई। कौन कौन सी संतानें? मनु और सतरूपा की 5 संतानें हुई। सर्वप्रथम जो हमारा परिवार, यह संसार जितने भी मानव है, तो सबके पूर्वज मनु और शतरूपा ही है, क्योंकि इन्हीं से मनुष्य की शुरुआत हुई है। इनकी सर्वप्रथम 5 संतानें हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं और प्रियव्रत और उत्तानपाद और प्रियव्रत, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। कौन कौन सी? आकुति, देवहूति और प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत। जब इनकी 5 संतानें हुई, इन्होंने कर्दम जी से अपने देवहूति का विवाह किया, और जब कर्दम जी से विवाह संपन्न कर दिया, विवाह के पश्चात कर्दम ऋषि अपने तपोस्थली पर पहुंचते हैं, और जो देवहूति थी वह भी उनके साथ में, क्योंकि विवाह तो संपन्न हो गया। विवाह के पश्चात कर्दम जी ने पुनः अपनी तपस्या करना चालू कर दिया और अपनी समाधि ले ली। 28,000 वर्ष तक वह समाधि में लीन रहे, और जिनसे विवाह हुआ था देवहूति जी से, देवहूति जी परेशान होने लगी कि मेरे पिता ने ऐसे इस प्रकार के इन मुनि से मेरा विवाह कर दिया है, जिन्होंने तो विवाह के पश्चात तुरंत ही पलटकर मुझे देखा ही नहीं और अपना आसन ग्रहण करके और यह तप करने लगे। लेकिन देवहूति जी सोचती हैं कि कुछ भी हो, लेकिन विवाह तो मेरा इन्हीं के साथ संपन्न हुआ है, मेरे पति परमेश्वर तो केवल यही है। जैसे वह बैठे थे कर्दम जी, वैसे ही देवहूति जी बैठ गई उनके समक्ष। 28,000 वर्ष पूर्ण होने पर जब कर्दम जी की आंखें खुली तो देखा कि देवहूति समक्ष बैठी हुई हैं। कर्दम जी पूछते हैं, अरे देवहूति, मैं इतने समय तक अपने तपस्या पर बैठा रहा, मैंने तो सोचा कि तुम चली गई होगी, क्योंकि विवाह के पश्चात मैंने तुमको स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन तुम तो उसी प्रकार से आसन पे विराजमान थी। बताइए आपकी मन की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है? देवहूति जी ने पुत्र आदि की कामना करी कि हे प्रभु, इस सृष्टि को चलाने के लिए पुत्र आदि की कामना है। कर्दम जी ने अपने योग बल से, अपने मन की गति से चलने वाले विमान को प्रकट किया, और उस विमान पर कर्दम और देवहूति कई वर्षों तक विचरण करते रहे वायुमंडल पर। और जब वायुमंडल पर विचरण करते रहे, उसी समय 9 कन्याओं का प्राकट्य होता है। 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं को जन्म दे करके और पुनः पृथ्वी पर अपने विमान को उतार के, और कर्दम जी अपनी तपस्या पर लीन होने के लिए जा रहे थे, उसी समय देवहूति जी प्रार्थना करने लगती हैं कि हे प्रभु, आपने इन 9 कन्याओं को तो जन्म दे दिया, लेकिन इनका विवाह भी अब संपन्न करवाइए। गृहस्थ जीवन का अर्थ यही होता है
कि जब आप गृहस्थ जीवन से जुड़े हैं तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए, और यदि अपने कर्तव्य को पालन नहीं कर सकते तो उसमें भी पाप है। आपने संतान को जन्म तो दे दिया, लेकिन आपके जो छोटे पुत्र हैं और अपने पुत्रों को यदि आपने समस्त व्यवस्थाएं, शिक्षा आदि की, गुरुकुल आदि की, भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्थाएं नहीं करवाई तो उससे भी व्यक्ति को जीवन में पाप लगता है। तो प्रभु आपने इन पुत्रियों को, 9 पुत्रियों को जन्म दे दिया। अब इसके पश्चात आप कह रहे हैं कि मैं तप करने के लिए जा रहा हूं, तो प्रभु इन 9 पुत्रियों का मैं विवाह किस प्रकार से कर पाऊंगी? इनके विषय में पहले सोचिए, विचार करिए, इनके विचार करिए इनके विषय में। कर्दम जी ने कहा, अरे देवहूति, अच्छा हुआ आपने बता दिया, अभी तो साक्षात भगवान ही हमारे घर में जन्म लेने वाले हैं। इस प्रकार से जब देवहूति जी ने वाक्य सुने, कर्दम ऋषि के प्रसन्नता से एक योग बल से महल तैयार किया। उस महल में प्रवेश करके अपने जीवन को यापन करने लगे। तत्पश्चात भगवान कपिल भगवान का प्राकट्य होता है, और जब कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के प्राकट्य के पश्चात ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र एवं ब्रह्मा जी के ऋषिगण ब्रह्मा जी के साथ कपिल भगवान के दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं कर्दम ऋषि के आश्रम पर। और जब कर्दम ऋषि के आश्रम पर ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और ऋषिगण उपस्थित हुए, उसी समय जो कर्दम ऋषि की 9 कन्याएं थी, कितनी कन्याएं थी? 9 कन्याएं कर्दम ऋषि की। उन 9 कन्याओं का विवाह जो ब्रह्मा जी के साथ ऋषिगण आए थे उनसे विवाह संपन्न करवा दिया गया। किस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ? मारीच का विवाह कला के साथ हुआ, जो कि कला कर्दम ऋषि की पुत्री है, और ये मारीच भगवान ब्रह्मा के ही ऋषिगण है। इनके साथ कला का विवाह है, और पुलस्त का विभुओं के साथ विवाह संपन्न होता है। भृगु का ख्याति के साथ विवाह संपन्न हुआ। अत्रि का अनुसुईया के साथ, अत्रि और अनुसुईया के साथ विवाह हुआ। ये अत्रि आश्रम आज भी चित्रकूट में स्थित है। अनुसुईया आश्रम के नाम से जाना जाता है, जहां पर मंदाकिनी गंगा का प्राकट्य अनुसुईया जी के योग बल से और पतिव्रता होने के कारण हुआ। और वह मंदाकिनी आज भी चित्रकूट में शोभायमान है और समस्त भक्तों को तारती है। वो मंदाकिनी, जो व्यक्ति उस मंदाकिनी में स्नान कर लेता है उसके समस्त पाप और पाप के बेटे पोते सब कुछ नष्ट कर देती है वो मंदाकिनी। किस प्रकार से है कि सुर शरधार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। सुर शरधार नाम मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी, समस्त पापों को और उनके पोतों को सबको नष्ट कर देती ऐसी मंदाकिनी। तो यदि अवसर लगे तो चित्रकूट अवश्य आइएगा। आपका भी एक छोटा सा आश्रम है, धनुषधारी बनवासी राम मंदिर के नाम से परिक्रमा मार्ग में यह आश्रम स्थित है, और आप सबकी सेवा में हम वहाँ उपस्थित रहेंगे। क्योंकि जब हम यहाँ आए हैं तो आप लोग कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं, तो जब आप वहाँ आएंगे तो हम भी आपके सानिध्य में जरूर उपस्थित होंगे। और पुलह का गति के साथ विवाह संपन्न करवाया है। वशिष्ठ का अरुंधति के साथ विवाह संपन्न हुआ। अंगिरा का रिद्धा के साथ विवाह संपन्न हुआ। क्रतु का क्रिया के साथ विवाह संपन्न हुआ। अथर्वा का
शांति के साथ विवाह संपन्न हुआ है। तत्पश्चात कर्दम ऋषि अपने तपस्या के लिए चले जाते हैं और देवहूति और कपिल भगवान बसते। और कपिल भगवान भी, कपिल तो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। कपिल भगवान की प्रार्थना करने लगी देवहूति। जब समझ गए कि ये साक्षात नारायण हरि दृश्यते, ये साक्षात नारायण का ही अवतार है, प्रार्थना करने लगे उनके और उनसे कहती हैं कि हे प्रभु, अभी मेरे अंतःकरण को शांति नहीं मिली और मुझे शांति किस प्रकार से मिलेगी। कपिल भगवान से इस प्रकार के प्रश्न देवहूति जी ने किए और प्रार्थना करने लगी सुंदर श्लोकों के साथ। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वाभृत्य संसार तरो कुठारम। हे प्रभु, इतना जीवन मेरा यापन हो गया, लेकिन अभी तक मेरे मन को और इस शरीर को पूर्णतः प्राप्त नहीं हुई, शांति प्राप्त नहीं हुई। कपिल भगवान कहते हैं कि हे मां, आपको पूर्णतः जब प्राप्त होगी, जब आप पूर्ण से जुड़ेंगे, तभी आपको पूर्णतः प्राप्त होगी और शांति प्राप्त होगी। तो किसके द्वारा, प्रभु किससे मिले तो हमें शांति प्राप्त हो। और ये पूर्णता का क्या विग्रह है, किस प्रकार से पूर्ण क्या है, इसको किस प्रकार से समझेगी। देवहूति जी जब इस प्रकार के प्रश्न किए, कपिल भगवान कहते हैं तितिच्छवा कर्णिकः सुहद्रवः। तितिच्छवा, सर्वप्रथम आपको तितिच्छवा से जुड़ना पड़ेगा, अर्थात तितिच्छवा का अर्थ सहनशीलता। सर्वप्रथम अपने अंदर सहनशीलता, यदि आपके साथ कोई ऐसा कार्य भी हो जाता है तो आपको सहनशीलता रखनी चाहिए। और जब आपके अंदर सहनशीलता होगी तभी आपके मन को शांति प्राप्त होगी। सर्वप्रथम तितिच्छवा, शांति को प्राप्त करें। और करुणिका, करुणिका अर्थ मतलब करुण, दयालु, आपको दयावान होना पड़ेगा, अपने मन के अंदर दया रखनी पड़ेगी। और वो दया किस प्रकार से, दया सर्वभूतेषु, दया सर्वभूतेषु, एक के ऊपर नहीं कि एक के ऊपर दया कर दिया कि कोई व्यक्ति है भूखा है उसको खाना खिला दिया, और कोई गौ वहां पे भूखी मर रही है, प्यासी मर रही है, तो आप उसको कहते हो अरे वो तो पशु है। तो किसी एक के ऊपर नहीं, दया सर्वभूतेषु, सबके ऊपर दया, एक के ऊपर नहीं। जब आप इस प्रकार से आपके मन के अंदर दया आएगी तो अवश्य ही आपके मन को शांति प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम दयालुता और तितिच्छवा होना चाहिए। और सर्वदेहिना, सर्वदेह धारण, जो देह धारण व्यक्ति होते मनुष्य, समस्त मनुष्यों से बिना किसी कारण के मित्र होना। आपका हमारा कोई कारण नहीं, ना कोई लेन देन, लेकिन आपसे हम प्रेम से बोले, अकारण मित्र, बिना किसी कारण के ही मित्र बन जाना, अकारण मित्र। इस प्रकार से जब आप होंगे, और आजाद शत्रु, जब आप आजाद शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं, यदि कोई शत्रु बन भी रहा है तो वह आपको शत्रु समझ रहा है, लेकिन आप उसको शत्रु मत समझिए, तब आपको शांति मिलेगी। और शांता, शांत स्वभाव और साधवा, जब आप संतों से मिलेंगी तब आपको शांति मिलेगी। और संत किस प्रकार से होने चाहिए, संतां प्रसंगान् मम वीर संविदौ भवन्ति कर्ण रसायना कथा। संत इस प्रकार के होने चाहिए
जो कि सदैव भगवान का ही गुणगान करते हो, भगवान के ही तप बल योग में उनका जो समस्त जीवन है उसी में लगा हो। संतता इस प्रकार से नहीं कि साधु का भेष धारण कर लिया, अन्य कृत्यों पर राजनीति भी हो गई, धन भी अर्जित हो गया, क्योंकि आपने भेष साधु का धारण किया है। कोई देखेगा कहेगा अरे ये तो संत हैं, ये तो पूज्य हैं, आपके चरणों में गिरेगा। लेकिन केवल भेष नहीं, अंदर से भी साधुता होनी चाहिए। अरे इस कलयुग में तो अधिकतम संत इस प्रकार के मिलते हैं कि मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकर संत कहें सब कोई। जो मिथ्या ही बोलते हैं, दुनिया का मिथ्यारंभ दंभ बोल करके इसी प्रकार से मिथ्या ही अपना जीवन भी समझते हैं। ताकर संत कहें सब कोई, उसी को सब लोग कहते हैं वाह साधु जी आ गए, संत महात्मा आ गए। संत जी ने 22 आश्रम बना रखे हैं, और कितने करोड़ के आश्रम हैं। संत जी पैदल नहीं चलते, संत जी के लिए फॉर्च्यूनर आती है, तो वह संत नहीं है, वह आडंबरी है, केवल आडंबर रचने वाले। उनके अंदर साधुता नहीं है। यदि उनके अंदर साधुता होती तो वह नंगे पैर ही चलते, और जिस पैसे से उन्होंने फॉर्च्यूनर ली है उस पैसे से वह गौशाला का निर्माण भी कर सकते थे। जो करोड़ों गौओं का वध हो रहा है, हत्या हो रही है, अनेक प्रकार के गरीब लोग जो भूख प्यास से व्याकुल होकर के इस देह को त्यज कर देते हैं, तो उस फॉर्च्यूनर के पैसे से उन गरीब भक्तजनों और मानव के शरीर पेट में अन्न का कण पहुंचता, तो वह साधु नहीं, वह तो केवल आडंबर है। और मां, यदि आपने इस प्रकार के आडंबरी संतों का संग पकड़ लिया तो निश्चय है कि आपको फिर शांति कभी नहीं मिलेगी, और आप भी माया के ही चक्कर में फंस जाएंगे। क्योंकि माया किस प्रकार से पकड़ती है, जैसे लौह से गुरुत्वाकर्षण मिल करके एक चुंबक होता है ना, वह लौह से यदि मिल जाता है तुरंत आपस में चिपक जाते हैं। उसी प्रकार से माया और जीव का इसी प्रकार से रिश्ता है कि यदि माया के ऊपर आपने थोड़ा सा भी मन लगाया तो निश्चय है कि माया के चंगुल में आप फंसेंगे। और यदि परम संत के संग लग गए तो निश्चय है कि आपका जीवन सफल हो जाएगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और यदि संतों के संग में लग गए और संत ने आपका मार्गदर्शन कर लिया, मार्गदर्शक बन गए आपके, तो निश्चय है कि यह जीवन कृतार्थ हो जाएगा। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी, प्यारी बनेगी, अच्छी बनेगी।